वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम राधावल्लभाय नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ, स्तुति करती हूँ, वंदना करती हूँ। और संसार के जितने हैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो हम चलते हैं अपने कृष्ण भगवान के धाम चलते हैं जो है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने जीवन यापन करने के लिए क्या करना बहुत ज़रूरी है और क्या करना ज़रूरी नहीं है। कर्म तो देखो हर एक मनुष्य के लिए करना जरूरी होता है, बिना कर्म किए तो कोई रहता नहीं है, और बिना कर्म किए बिना तो ना ही कोई काम चलता है। आदमी बिजनेस भी करेगा, व्यापार भी करेगा, धंधा भी करेगा, अपना नौकरी भी करेगा, स्त्रियां घर का कार्य करेंगी। ये सारे काम होते हैं, ये घर में चलना है, फिरना है, खाना है, पीना है, सबका पालन पोषण करना है, सबको देखना है, बहनना है, सुनना है, सब ये सब का ये कहते हैं ये कर्मेंद्र ही तो है, कर्म ही तो है। तो ये तो कर्म तो सब करने पड़ते हैं, लेकिन हाँ फर्क इतना है कि शुभ कार्य करना चाहिए क्या अशुभ कार्य करना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए या गलत कार्य करना चाहिए, इसका ज्ञान जरूर होना चाहिए। चूँकि ये ज्ञान की परिभाषा ये हमें कहाँ से मिलती है, ये ज्ञान का हमें उपदेश कहाँ से मिलते हैं, ये हमें गीता से मिलते हैं, सिद्ध पुरुष से मिलते हैं, ब्राह्मणों से मिलते हैं, गुरु से मिलते हैं, योगी से मिलते हैं, योग महात्माओं से मिलते हैं, संत महात्माओं से मिलते हैं। देखो संत अगर ऐसे नहीं होता है, देखो यहाँ अगर संत के लिए कल अर्जुन ने पूछा था, उसमें नहीं बताया चूँकि मेरे फेसबुक नहीं, ये मोबाइल भर गया है तो जो क्या कहता है ये अपने आप ही बंद हो जाता है। तो संतों के लिए यज्ञ जरूरी नहीं है। संतों के लिए क्या है, कर्म, उनका कर्म करना, और ये संसार के कल्याण के लिए और सबके खुश करने के लिए, सुखी रखने के लिए और सबके कष्ट हरने के लिए उनके लिए कर्म करने होते हैं। तो उनके लिए संतों के लिए जो सिद्ध पुरुष हो, सिद्ध पुरुष कोई संत कहते हैं, संत कोई सिद्ध पुरुष कहते हैं। संत पुरुष सिद्ध कब होते हैं, जब अपनी सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, जब भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, योग साधना में वो श्रेष्ठ हो जाते हैं, उत्तम हो जाते हैं। और जब ये सब उठ जाते हैं, इतना उठ जाते हैं, कहते हैं कि संसार से फिर उनका कोई ऐसा विशेष लेना देना नहीं रहता है, तो वे संत योगी हो जाते, सिद्ध हो जाते हैं, योगी हो जाते हैं। तो फिर वो होने के बाद में फिर, लेकिन हाँ फिर भी भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, संत हैं उनको भी यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ वो भी करते हैं, देखो हर एक को यज्ञ करता है, चूँकि यज्ञ से शुद्ध पवित्र होते हैं और शुद्ध पवित्र, लेकिन उनके लिए कर्म बहुत आवश्यक है। उनके लिए जो है ये संसार के कल्याण के लिए उनको ये कर्म और कर्तव्य करने पड़ते हैं। उनके लिए कर्तव्य बहुत ज़रूरी है, कर्म कर्तव्य बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ ये हमें अब ये चलते हैं अपना जो है, अन्नाद भवत भूतान पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञाद भवत पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोदम विद्य ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। तो ये ब्रह्म के तो कई शब्द बताए गए हैं। ब्रह्म जो है किसको कहते हैं, अविनाशी को कहते हैं, परमात्मा को कहते हैं, ईश्वर को कहते हैं ये ब्रह्म। और ब्रह्म देखो वेद को भी ब्रह्म कहते हैं, वेदों को भी ब्रह्म कहते हैं। क्योंकि ये वेद जो है ये किसी वैसे हालांकि ये वेद जो है परमात्मा से ये मतलब उत्पन्न हुए हैं, परमात्मा की वाणी से उत्पन्न हुए हैं, ये मनुष्यों से वेद उत्पन्न नहीं हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो ब्राह्मण के लिए वेद मुख्य कहते हैं ये परमात्मा, ये और फिर यहाँ ब्रह्म के लिए भी कहा जाता है
ये ब्रह्म वेद और ये परमात्मा और ब्राह्मण, ये वेद, इन्हीं को वेद कहते हैं जो वेदों का उच्चारण करता है, जो वेद और वेद शास्त्र द्वारा यज्ञ करता है, कार्यक्रम करता है, अनुष्ठान करता है, तो उसको ही वेद कहा जाता है। और वेद का मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि वेद हमें जो है ये हमें यज्ञ से ही उत्पन्न होते हैं, हम यज्ञ को ही वेद मानते हैं, हम यज्ञ ऐसा नहीं है। क्योंकि यज्ञ वेद तो ये यज्ञ से उत्पन्न इसलिए होते हैं कि जो यज्ञ करते हैं हम वेद शास्त्रों से, वेद मंत्रों से हम ब्राह्मण यज्ञ करते हैं। लेकिन ये वेद सबके लिए होते हैं जो अपने यज्ञ, हमारे जो सत्कर्म है सत्कर्म है उनको भी तो यज्ञ को इसके भिन्न भिन्न रूप दिए हैं। यज्ञ को तो जो हमारा आत्मा जो ज्ञान होता है उसको यज्ञ कहते हैं, आत्म का शुद्धिकरण होता है वो ही यज्ञ कहते हैं। जो हम सत्कर्म करते हैं वो भी यज्ञ कहते हैं। चूँकि यज्ञ सत्कर्म करने वाला होता है, जो सत्य के मार्ग पर चलने वाला होता है, जो धर्म का आचरण करता है और सबको ज्ञान बांटता है, सब वेद मंत्रों से सारे कार्य करता है, वेद बहते ही सारे कार्य करता है, शास्त्रों से कार्य करता है, तो फिर वह सत्कर्म जो है तो उसको भी यज्ञ कहा जाता है, उसको भी यज्ञ कहते हैं। यज्ञ कहते हैं हम अपने कर्मों को, अपने जितने हमें कर्म हमारे हैं और उनको यज्ञ करना, भस्म कर देना, ये भी यज्ञ है। ये समधा वाला ही यज्ञ नहीं होता है। यहाँ पे समधा वाला तो होता ही है, फिर इसके अलावा और अनेक यज्ञ हैं, अनेक तरह के यज्ञ हैं। तो जो भगवान कह रहे हैं अन्नाद भवति भूतान मनुष्य, भूतान मनुष्य, अन्न के लिए तो कोई यहाँ कहा जाता है। ये अन्न का मतलब ये नहीं है कि अन्न में गेहूं और चावल ही होने चाहिए। अन्न देखो आहार होता है, लेकिन आहार में और भी बहुत सारी ये दिव्य पदार्थ आते हैं। जैसे कि हमारा स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है, इसके आहार के लिए ये भिन्न भिन्न चीज़ें होती हैं, ये भिन्न भिन्न दिव्य पदार्थ होते हैं, बहुत दिव्य पदार्थ होते हैं। ये गेहूं चावल से अन्न का मतलब गेहूं चावल ही नहीं है। मनुष्य के लिए, भगवान के लिए, देवताओं के लिए जो ये अन्न के अलावा और भी बहुत इसमें अन्न में और आते हैं। चूँकि इनके भी आहार के भी बहुत रूप होते हैं, बहुत तरह के आहार होते हैं। एक अनाज और गेहूं नहीं होता है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अब तो अन्न से उत्पन्न क्यों होते हैं? चूँकि अन्न से इसलिए उत्पन्न होते हैं कि जब आदि काल से जब ये संसार नहीं था, तब भी भगवान शिव ने जब इसकी रचना की तो अन्न को भी इसमें उत्पन्न किया था। तो अन्न पहले भी था, आदि में भी था और आज भी है और अंत में भी रहेगा। ये अन्न और तो कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही उनके सारे जीवन यापन होता है और बाद में भी अन्न होता है। अन्न आदि में भी होता है। कहते हैं संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, तो इसलिए होते हैं कि ये आदि में भी अन्न था। तो ये उन्होंने अन्न की उत्पत्ति, और कहते हैं अन्न की उत्पत्ति जो है भ्रष्ट से होती है। तो ये भ्रष्ट से होती है। चूँकि देखो ये जब अन्न से भ्रष्ट कैसे होती है, जब यज्ञ हम करते हैं, अन्न की आहुतियाँ देते हैं, जो भी आहुतियाँ देते हैं यज्ञ में, तो यज्ञ से ही भ्रष्ट होती है और भ्रष्ट से ही अनाज उत्पन्न होता है, अनाज से ही मनुष्य उत्पन्न होता है, प्राणी उत्पन्न होता है। तो यहाँ कहते हैं और भ्रष्ट से ही यज्ञ होता है, कहते और भ्रष्ट से ही यज्ञ होता है। तो यहाँ कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदायों को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। तो कर्म समुदाय मतलब ये कर्मों का समुदाय, जो कर्म समूह होता है
हमारे कर्म सब ये मन से और बुद्धि से और शरीर से जो कर्म करता है वो कौन करता है? कर्म करने वाला प्राणी होता है, प्राणी ही कर्म करता है, बाकी और तो कोई कर्म नहीं करता है। कोई पशु पक्षी तो ये कीट पतंगा तो अन्न नहीं उत्पन्न करेंगे। तो ये अन्न, ये कर्म समुदाय जो कहते हैं, जो मनुष्य का समुदाय है, वो अपने कर्म शरीर से कर्म करके मन से बुद्धि से और अपने शरीर से अच्छे कार्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, ये दान पुण्य करते हैं, ये तप करते हैं, ये सब करते हैं। और किससे करते हैं? ये वेद मंत्रों से करते हैं, वेद विहित के अनुसार करते हैं, वेद शास्त्रों से ये उत्पन्न करते हैं। तो ये वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जाए। देखो वेद में अभी कह रहे थे, वेद किसी इंसान से उत्पन्न नहीं हुए हैं, वेद भगवान से उत्पन्न हुए हैं, भगवान के अमृत वाणी से उत्पन्न हुए हैं। और वेद, और ये वेद जो साधारण मनुष्य से नहीं हुए, लेकिन वेद यहाँ अविनाशी क्यों बताए गए हैं? क्योंकि वेद जब भगवान से उत्पन्न हुए हैं, ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं, कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं, तो उत्पन्न होने के बाद में जब भगवान परमात्मा अविनाशी है तो वेद दोनों ही अविनाशी होंगे, वेद नष्ट नहीं होते। वेद भी आदि से पहले भी वेद थे और आदि के बाद भी वेद हैं, और आदि में भी हैं। क्यों है? एक कारण क्या है? आदि में इसलिए है कि जब वह ये सृष्टि की रचना हुई थी तो उस समय भी वेद थे, और फिर ये जब प्रलय होती है, सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, तो वेद ये भगवान में ही विलीन हो जाते हैं, भगवान में ही समा जाते हैं, उन्हीं में ही विलीन हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में जब सृष्टि की रचना होती है तो फिर भगवान से प्रकट होते हैं, फिर भगवान से ही प्रकट होते हैं। इसलिए ये ब्राह्मण और वेद और परमात्मा ये अविनाशी है, ये कभी नष्ट होने वाले नहीं है। जो नहीं है कि जो वेदों का उच्चारण किया जाता है, जो वेदों को मंत्र सहित जो यज्ञ किया जाता है, जो सत्कर्म किए जाते हैं, तो वो कहाँ से किया? तो ब्राह्मण के द्वारा ही किए जाते हैं। ब्राह्मण के द्वारा वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है। सबको वेद ही ब्राह्मण से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण ही वेदों का अध्ययन करते हैं, पठन पाठन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि तुम यज्ञ से ये तप और दान, ये तप है, ये दान है, ये सब इसको ये कहते हैं, ये यज्ञ से कोई मतलब नहीं होता। जो कि यज्ञ तो आरंभ से ही ब्रह्मा ने देवताओं को, मनुष्यों को जो उत्पन्न किया था, जब प्रजापति ब्रह्मा ने, ब्रह्म ने उत्पन्न किया था, तो तभी ही उन्होंने कह दिया था कि देवताओं को भी समझा दिया था कि तुम्हें अपना कर्म करना है। जो मनुष्य प्राणी तुमको जो वेदों के द्वारा यज्ञ करेंगे और जो आहुतियाँ देंगे, जो तुम्हें भोग देंगे, जो भोग गिराया जाएगा, तो उसके लिए तुम्हें भी कार्य करना पड़ेगा। चूँकि तुम्हें भी उनको, जो मनुष्यों की समस्याओं को हल करना पड़ेगा, मोक्ष देना पड़ेगा, उनके जीवन निर्वाह के लिए भी उनके लिए तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। चूँकि एक देवता भी बाध्य हैं, देवता भी बाध्य हैं, चूँकि देवताओं को तो ये सब करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे जो है वेद से और कर्म समुदाय को, तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न। देखो कर्म समुदाय तू वेद से उत्पन्न, कहते हैं कि जो वेद से ही इंसान उत्पन्न होता है, अन्न की जो अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होता है, उसके बाद में अन्न से ही ये भ्रष्ट होती है, यज्ञ होता है। जो यज्ञ में हमें अन्न का भाग देते हैं, और चूँकि यज्ञ ऐसा तो नहीं होता, यज्ञ में जो हम अन्न का भाग देते हैं, आहुतियाँ देते हैं, वो कहते हैं यज्ञ का जो ऊपर जो जाता है, उसका धुआं जाता है, उससे भ्रष्ट होती है, और भ्रष्ट होती है, और फिर वो ही अन्न
मनुष्य खाते हैं, लेकिन अन्न ही मनुष्य के लिए नहीं है। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो परमात्मा है, उसके लिए क्या देना चाहिए? तो हम यहाँ पर देखो सारे ही तरह तरह के भोग प्रसाद होने चाहिए, दिव्य पदार्थ भी होना चाहिए इस सूक्ष्म शरीर के लिए। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, चूँकि देखो ये इस और जो परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान, चूँकि ये परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान इन वेदों को इसी से सिद्ध होती है। जो सिद्ध होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये सिद्ध हैं, ये वेद हैं, ये परमात्मा हैं। तो ये इनके लिए इन भगवान के दिए हुए वेद जो बनाए हुए वेद हैं, उन वेदों से ही जो सिद्ध पुरुष होते हैं, योगी होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, जो होते हैं वो ही इन्हीं से इनको सिद्ध प्राप्त होती है। क्योंकि जब हम वेदों का अध्ययन करते हैं, पठन पाठन करते हैं, चूँकि भगवान की जो दी हुई वस्तु है, दी हुई चीज़ है, जो दी हुई उनकी वाणी सबके लिए ये प्रचलन करने के लिए, सबको ज्ञान देने के लिए है। तो ये ज्ञान देने से, लेने से, अध्ययन करने से इसी से सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि प्राप्त के लिए मनुष्य क्यों इतना अभ्यास करता है, क्यों इतना तपता है? देखो इसमें शिव पुराण में भी भगवान ने कहा है, और वैसे भी देखो इसमें गीता में भी कहा है, ये सूर्य तपता है। तो जब ये सूर्य तपता है तभी तो चमकता है, बिना तपे तो सूर्य भी नहीं चमकता। तो इंसान बिना तपे कैसे चमक जाएगा? मनुष्य को भी तप करना चाहिए, चमकने के लिए तप करना चाहिए, तभी ही निकलते। क्योंकि देखो हम जो अग्नि जो सूर्य जलता है, मनुष्य को भी जलना चाहिए, मनुष्य को ही तपना चाहिए, और तपने के बाद में फिर निखर के आना चाहिए। जो तभी निखर के आते हैं। तो भगवान की शरण में जाने के लिए हमें वेद मंत्रों का सहारा लेना पड़ता है। ये ब्रह्म परमात्मा है, ये ब्रह्म को देखो 4 भागों में बांटा है। ये ब्रह्म जो परमात्मा है, अविनाशी है, वेद हैं, ब्राह्मण हैं, सिद्ध हैं। तो इसीलिए तो वेदों को ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि जो वेदों के अनुसार जो कार्य होता है, तब वो कार्य हमारे फलीभूत होता है और भगवान को भी अच्छा लगा। आज मैंने कूलर नहीं चलाया, इसलिए नहीं चलाया कि ये बहुत धड़ 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 बहुत आवाज़ करता है। तो ये कि ये इससे ही सिद्ध होती है कि सर्वव्यापी। देखो यहाँ लिखा है, कर्म ब्रह्मोद्भवम भवत बुद्ध ब्रह्माक्षर समुद्भवम। ये क्षर वेद अक्षर है। वेद अक्षर क्यों है? वेद ब्रह्म है, ये ब्रह्म अक्षर समुद्भव। ये वेद जो है अक्षर हैं। क्यों अक्षर हैं? ये ब्रह्म है। ये वेद जो है ब्रह्म है, ये ब्रह्म ही वेद है। जब ब्रह्म ही वेद है तो ये जब परमात्मा ही अविनाशी है, परमात्मा भी कभी नष्ट नहीं होता है, तो वेद नष्ट कैसे हो सकते हैं? तो वेद कैसे नष्ट हो सकते हैं? ब्रह्मोद्भवत विद। तो यहाँ कह रहे हैं कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। और ये जो भगवान हैं वो यज्ञ भगवान है, यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। विष्णु यज्ञ भगवान है, कृष्ण यज्ञ भगवान है, तो यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। जब वेदों से यज्ञ को किया जाता है, जो सत्कर्म वेदों द्वारा सत्कर्म किया जाता है, तो ये सत्कर्म भी यज्ञ है और वेद भी यज्ञ हैं। ये मनुष्यों के लिए ये तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। ये ब्रह्म ही भी नित्य है, ब्रह्म भी नित्य है, और ये वेद भी नित्य है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। यज्ञ ये जो कहते हैं, जो हम वेद जो कभी वेदों का, क्योंकि ब्रह्म भी नित्य है तो वेद भी नित्य है, ना ही वेदों का नाश होता है। चूँकि ये अक्षर हैं, ये प्रतिष्ठित हैं,
ये सब ये वेदों को इसीलिए प्रतिष्ठित कहा जाता है। ये हम जो अनुष्ठान करते हैं वेदों के द्वारा, तो ये हमारे इससे तस्मात् सर्वगतम, तो सबको जो इसकी इससे मोक्ष मिलता है और उनको भगवान का लोक मिलता है, सबको गति की प्राप्ति होती है और जो इस काम करने से। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है, यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है, इसलिए यज्ञ ही सबके लिए प्रतिष्ठित है। क्योंकि यज्ञ को करना चाहिए, यज्ञ के अनुष्ठान करने से हमारे अंदर वेद भी सुरक्षित रहते हैं और ब्रह्मा भी, जो ब्रह्मा कहते हैं कि ये ब्रह्मा ये ब्रह्म, ये ब्रह्मा भी कहते हैं कि हम जब वेदों को हमसे जब वेद उत्पन्न हुए, वेद का संचालन किया, वेद तो विष्णु से उत्पन्न हुए, लेकिन ब्रह्मा यहाँ कहते हैं कि वेदों का ज्ञान हमने इसीलिए हमें आदि काल में ही दे दिया था, क्योंकि इससे प्राणी भ्रमित न हो और परेशान न हो। और ब्रह्म अगर यज्ञ करेगा तो इसको अन्न भी मिलेगा, तो ये अन्न से ही उत्पन्न होगा और भ्रष्ट भी अन्न से ही भ्रष्ट होती है। और तो यहाँ पे यज्ञ से ये कहते हैं यज्ञ करने वाला कभी दुखी नहीं रहता है, चूँकि वो देवताओं को भोग देता रहता है, देवता उसका कार्य करते रहते हैं, वो सिद्ध पुरुष हो जाता है, उसको सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो यहाँ कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन को समझाने के बाद में तो हमें भी यहाँ इसीलिए कहते हैं कि सत्कर्म करना चाहिए। ये सत्कर्म भी यज्ञ है, जो यहाँ पर कृष्ण ने जो अर्जुन को समझा रहे हैं, ये सत्कर्म, ये यहाँ कह रहे हैं कि यज्ञ जो है ये सत्कर्म है, ये सत्कर्म को भी यज्ञ कहा जाता है। हमें अपने बुरे जो हमारे अंदर जो हमारे मन इंद्रियां जो कार्य होते हैं, जो मनुष्य करते हैं, तो उनको भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करने चाहिए। क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य में ये नहीं है कि तुम जो है ये सकाम कार्य करो, कि ये अपने स्वार्थ के लिए करो, परमार्थ के लिए करो, सबके हित के लिए करो, इस संसार के कल्याण के लिए करो। क्योंकि जहाँ यज्ञ होता है, जहाँ वेदों का उच्चारण होता है, भगवान वहाँ होते हैं। जब भगवान वहाँ होते हैं तो हमारे घर में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कि हमें ये हमारे लिए जो हानिकारक हुए, राहु है, केतु है, शनि है, ये जितने भी हैं सब वेद मंत्रों का उच्चारण होने से ये सब जितने भी हैं ये सब जो है हमारे घर से विदा हो जाते हैं। ना ही उस घर में कभी कोई निगेटिवता रहती है। क्योंकि एक कथा हम जो कहते हैं, जो हम कथा करते हैं, जो पूजा करते हैं, इससे क्या होता है कि हमारा मन, हमारा शरीर संतुलन में रहता है। हमारी जो इच्छा शक्ति है, वो इच्छा शक्ति हमारी ये भगवान के द्वारा भगवान से संचित रहती है। ये हम अपने मन से स्वतंत्र नहीं होते। वैसे मनुष्य स्वतंत्र रहता है, क्यों रहता है कि उसकी जो इंद्रियां हैं, उसकी जो 10 इंद्रियां हैं, एक मन और एक बुद्धि, तो वो क्या करता है, वो उसके बस में नहीं होती है, इसलिए वो भी स्वतंत्र होती है, ये भी स्वतंत्र होते हैं। यहाँ तो ये भगवान कृष्ण ये भी कहते हैं, ये प्रकृति का सहारा लेकर जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, ये सब प्रकृति की तो देन है। ये प्रकृति अक्षर नहीं है, प्रकृति अक्षर है। लेकिन जो प्रकृति का सहारा लेके आदमी फिर ज्ञान को, वेदों का ज्ञान नहीं लेता है, और ना ही किसी वेद शास्त्रों से उसको संबंध रखता है, तो वो इंसान क्या होता है, प्रकृति के ये प्रकृति का समूह है, जो प्रकृति के जो कार्य हैं उनमें जकड़ जाता है, और जकड़ने के बाद में फिर वो नहीं निकलता है। चूँकि मछली जब जाल में फंस जाती है तो फड़फड़ाती रहती है पर नहीं निकल पाती है। ऐसे मनुष्य फिर दुख झेलता रहता है, कष्ट झेलता रहता है, प्रकृति के चक्कर में फंस के और बंधन में बंध जाता है। फिर वो क्या होता है, लेकिन बिना वो जब तक अपने सत्कर्म नहीं करेगा, वेदों का उच्चारण नहीं करेगा, वेदों से ज्ञान नहीं लेगा, ये जो है ब्रह्म को नहीं जानेगा, और ना ही किसी ब्राह्मण से शुभ कर्म करवाएगा, तो वो आदमी क्या होगा, वो भ्रष्ट हो जाएगा और नीचे मुँह के बल गिरेगा।
कोई उठाने वाला भी नहीं होगा। तो इसलिए हमें भगवान कृष्ण की वाणी हमें सुननी चाहिए और हमें ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। और ज्ञान प्राप्त करने से क्या होता है कि मनुष्य आगे बढ़ता है, लेकिन कहीं बीच में उसको कहते हैं, ये भगवान कृष्ण को समझाते हैं, अर्जुन को समझाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि कोई फिर हमारे अगर वेदों का पठन पाठन करने से, यज्ञ करने से हमारे सारे विघ्न खत्म हो जाते हैं, सारे विघ्न खत्म हो जाते हैं। चूँकि हमारी ऊर्जा शक्ति इतनी हो जाती है, हमारा ऑरा इतना परिपक्व हो जाता है कि हमारे पास में कोई निगेटिव चीज आवे, कोई आदमी करोड़ों रुपया इतने रुपये से खर्च करते हैं टूटकट बना करने के लिए, लेकिन जिसके लिए करते हैं उसको तो चाहे कोई हो, चाहे योगी पुरुष हो, चाहे ये भगवान की शक्ति हो, चाहे कुछ भी हो, ये शक्ति के सामने और अब मनुष्य का इतना मजबूत और परिपक्व हो जाता है कि उसके पास में कोई चीज नहीं आ सकती, कोई आत्मा नहीं आ सकती, ना ही भूत प्रेत आ सकते, न कोई टूटका टमना की चीज आ सकती, क्योंकि उसके ऑरा के इतना ही खुद ही इतना ऑरा के अंदर तेज भरा हुआ है। ये भगवान की इतनी शक्ति ऊर्जा भरी हुई है कि उसके पास कोई नेगेटिव चीज आ ही नहीं सकती है। आने के बाद में आ भी जाएगी तो भस्म हो जाएगी। तो हमें इसीलिए तो बहुत जरूरी होता है कि अपने बचाव के लिए, अपना जीवन सफल करने के लिए, औरों का कल्याण करने के लिए हमें ये कहते हैं, हमें गीता का सहारा लेना पड़ता है। तो यह करना चाहिए। बस इतना ही बोलूँगी मैं। इतना बोलने के बाद में सब आराम से रहो, खुश रहो, थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेते रहो। ये ही जीवन निर्वाह के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा और कोई अच्छा कार्य नहीं है। ये कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे और सबको गुड नाइट।